नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष यात्रा में। आज हम देखेंगे मकर लग्न में सूर्य ग्रह के प्रभाव सभी भावों में। विवेक जैन सर, स्वागत है आपका। नमस्कार करण सर। तो जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा होता है वो मकर लगन के होते हैं तथा उनके लग्नेश शनि बनते हैं। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, इसीलिए वे अष्टमेश भी कहलाते हैं। मकर लगन के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य के प्रथम भाव में फल, चूंकि सूर्य लगन में बैठे हुए हैं और वह भी अपने मित्र शत्रु शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में बैठने के उपरांत सूर्य और शनि दोनों शत्रु ग्रह होने के कारण सूर्य यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य अकारक होते हैं और अष्टमेश होने के कारण लगन में जाके बैठने से यह व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य में कमी देते हैं तथा कुछ पीड़ाएं भी व्यक्ति को देते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, बाल झड़ जाना, नेत्रों की समस्या होना, हड्डियों में कमजोरी आना। यहाँ पे सूर्य का बलाबल जो होगा उसके ऊपर यह समस्याओं का निर्धारण किया जाएगा। अगर सूर्य पीड़ित अवस्था में है तो यह सभी चीजें बढ़ जाएंगी। सूर्य के साथ में शनि की तात्कालिक मित्रता है और शनि की पोजीशन अच्छी है, तो यह इन विकारों में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। मतलब ये इतना बढ़ चढ़ के नहीं होंगे। अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे तो यह विकार बढ़ के बोलेंगे कि व्यक्ति के बाल झड़ जाएंगे, उसको नेत्रों की समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, ज्वर इत्यादि भी आ सकता है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो ज्वर का कारक भी होता है। और लगन में बैठने के कारण व्यक्ति का दिमाग भी अशांत रहेगा। वह बहुत तेज गुस्से में भी रहने वाला हो सकता है जातक, जिसके कारण उसके और भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जैसे बीपी की दिक्कत में बढ़ाव हो सकता है, क्योंकि ज्यादा गुस्से वाला होगा तो नॉर्मल सी साइंस है कि गुस्सा आने से बीपी बढ़ता है, या कहना चाहिए कि गुस्सा आने के बाद में हमारा ब्लड का फ्लो जो होता है हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उसके कारण हमें बीपी की दिक्कत होती है। तो इस तरह की यहाँ पे सूर्य समस्याएं देगा अगर लगन के अंतर्गत अष्टमेश का जाके बैठना है। चूंकि अष्टमेश लगन के अंतर्गत जाके बैठा है, जब लग्नेश या लगन भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो अपने घर की वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ने वाला होगा, व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि होगी, पुरातत्व के विषय में भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तो इस तरह की चीजें सूर्य अपने भाव की चीजों को बढ़ा देगा तथा लगन के फलों को कमजोर कर देगा। और सूर्य लगन में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने मित्र चंद्रमा के राशि कर्क राशि को और सप्तम भाव को देखता है, जिसके कारण सूर्य के देखने के कारण व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती जी। है, वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है और उसके व्यवसाय में भी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। विवेक जी, एक बात और जो मैं पूछना चाह रहा था कि अष्टम भाव से अ, गुप्त चीजों को भी देखा जाता है, जिसमें आपने अध्यात्म की बात की तो उससे मुझे याद आया कि अ, ज्योतिष विद्या या तंत्र जी, जैसे क्षेत्र, ऑकल्ट जैसे क्षेत्र जो रहस्यमयी विषय हैं, उनको भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर जी, जी, अष्टम भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठे, और खास तौर से रिसर्च को भी अष्टम भाव से देखा जाता है, जी। तो क्या ये कहना उचित होगा कि इस व्यक्ति का किसी भी तरह की रिसर्च में मन लगेगा और ज्योतिष और दूसरी ऑकल्ट विद्याओं से रिलेटेड पढ़ाई में भी इसका इंटरेस्ट रहेगा? जी सर, मैंने बताया था कि सूर्य अपने 8वें भाव से संबंधित जो भी फल होंगे, उसमें लगन में बैठने के कारण वृद्धि करेगा। वहाँ पे वह पुरातत्व से संबंधित, गुप्त चीजों से संबंधित, रहस्यमयी चीजों से संबंधित उसको जानने में ज़्यादा रुचि रहेगी, सूर्य के कारण। क्योंकि वो उसने अपने 8वें भाव के फलों में वृद्धि कर दी और लगन के भावों के फलों में कमी कर दी। लगन से संबंधित जो भी है, जैसे हमारा शरीर है, हड्डियों में दर्द रहना, ब्लड प्रेशर होना, बालों का झड़ना, आँखों से संबंधित परेशानी होना, गुस्सा तेज रहना, तो इस तरह की परेशानियाँ वो लगन में बैठने के उपरांत लगन को दे रहा है। लेकिन अपने फलों की 8वें भाव के फलों की वृद्धि वो करेगा। व्यक्ति की ऑकल्ट में, जैसा कि आपने बताया कि ऑकल्ट में भी उसकी रुचि रहेगी और वो मतलब जो
रिसर्च वाले फील्ड होते हैं, उनमें भी उसका मन काफ़ी हद तक लगेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के मकर लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में भी शनि की राशि कुंभ आती है। इसके अंतर्गत द्वितीय भाव में सूर्य बैठ के अपने भी भाव को देखते हैं, वो अष्टम भाव को देखते हैं और यहाँ पे बैठे हुए सूर्य अष्टमेश का द्वितीय भाव में जाके बैठना, यह द्वितीय जो भाव होता है वो हमारा धन संचय, वाणी और कुटुंब का होता है। अष्टमेश का द्वितीय भाव में अपने शत्रु की शनि की राशि में जाके बैठना, यह इन्हीं सब चीजों के कारक द्वितीय भाव के जो कारक कार्य हैं हमारे, उन सब चीजों के अंतर्गत कमी करेंगे। व्यक्ति के कुटुंब के साथ में वैमनस्यता रह सकती है। व्यक्ति की वाणी से शत्रुओं का ज्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति की वाणी से वैमनस्यता बनेगी क्योंकि सूर्य बैठने के कारण वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी उसकी व्यक्ति की और जिसके कारण उसकी शत्रुता बढ़ती चली जाएगी। व्यक्ति को धन संचय इकट्ठा करने में भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य अष्टमेश है और अपने शत्रु शनि की राशि में बैठे हुए हैं। अगर यह चीज में कमी थोड़ी सी इस वजह से आ सकती है कि शनि की पोजीशन सूर्य के साथ क्या है। अगर शनि तात्कालिक मित्रता के अंतर्गत है तो व्यक्ति धन संचय कर सकता है। उसमें जो पहले दिक्कतें ज्यादा आ रही थी वो दिक्कतें थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं। अगर शनि यहाँ पे बैठ के परिवर्तन कर लेता है अष्टम भाव के साथ में, मान के चलिए शनि जो अष्टम भाव में हो जाए और अष्टमेश सूर्य वो सेकंड हाउस में हो जाए, क्योंकि ये परिवर्तन तो है लेकिन शनि का सामने बैठना यह पिता और पुत्र के रिलेशनों को भी खराब कर सकता है क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे से पहले ही शत्रु हैं और साथ में वो तत्कालिक शत्रु भी हो गए क्योंकि वो साथ में भाव में बैठे हुए हैं। तो इसके कारण और वह द्वितीय हाउस के परिणामों में और ज्यादा कमी कर देंगे चूंकि वो अपने ही घर को देखेंगे लेकिन वो तात्कालिक शत्रुता में होने के कारण द्वितीय भाव के परिणामों में भी कमी कर देंगे। अब सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के सातवीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे तो यह अपने भाव के परिणामों में वृद्धि करेंगे। व्यक्ति को पुरातत्व से उसकी आयु में लाभ होगा, व्यक्ति को पुरातत्व से भी लाभ होगा, व्यक्ति को थोड़ा सा रहस्यमयी चीजों में घुसने का शौक होगा और वह उससे संबंधित पढ़ाई या इत्यादि भी कर सकता है। यहाँ पे बैठे सूर्य एक फायदा कर सकते हैं कि व्यक्ति को अगर यह सही पोजीशन में है, शनि के साथ में इनकी तात्कालिक मित्रता है तो यह व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी दे सकते हैं और हाँ, उसका मैं भी वो वही भोग भी पूछने वाला था कर कि सकता है। पैतृक संपत्ति में इसका फायदा होना चाहिए। हाँ, पैतृक संपत्ति का भोग भी कर सकता है और पैतृक संपत्ति का लाभ भी देगा। अगर यहाँ पे बैठा ये सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, सूर्य राहु से ग्रसित हो जाए या शनि की शत्रुता में आ जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति को लेने के लिए कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ सकता है। उसको उसके सामने दिक्कतों का सामना भी खड़ा हो सकता है क्योंकि यह सभी चीजें व्यक्ति के जो सूर्य के डिस्पोजिटर बनते हैं शनि, उनके ऊपर निर्भर करती है कि सूर्य यहाँ पे बैठ के किस हद तक क्या परिणाम देंगे। क्योंकि अष्टम भाव जो हमारा होता है वो अनअर्न्ड मनी का होता है और जो जी। अनअर्न्ड मनी होती है हमारी वो या तो हमें पैतृक संपत्ति से मिलती है या कहीं से बिना मेहनत के जैसे किराए का पैसा आता है, वो भी एक तरह से अनअर्न्ड मनी हो जाता है। तो इस तरह की जो हमारी आय होती है उससे हमारा जो धन संचय होता है उसको यहाँ पे कराने में सूर्य हमारी मदद करेंगे। पैतृक संपत्ति जो बनेगी उसका हम पूर्णतः भोग करने में सफल रहेंगे अगर सूर्य की शनि के साथ में तात्कालिक मित्रता है या किसी शुभ ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि है तो इसके परिणामों में काफी लाभ रहेगा। इसके कारण हमारा संपत्ति वगैरह के क्षेत्र में काफी हमें लाभ मिलेगा और आयु के क्षेत्र में भी हमें काफी अच्छा लाभ मिलेगा। एक चीज और पूछनी थी, सूर्य का हमने अभी अभी देखा कि लग्न में क्या प्रभाव रहेगा, तो 8th लॉर्ड सूर्य जब लग्न में आता है तो अपने से छठे स्थान पे बैठता है, षडाष्टक योग बनाता है। जी। तो षडाष्टक योग बनाने की वजह से पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन क्योंकि 8th लॉर्ड लग्न में बैठता है तो पैतृक जी। संपत्ति की ओर झुकाव भी दिखाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस लग्न में सूर्य का
पहले भाव में बैठने का क्या परिणाम हो सकता है? इस लगन के अंतर्गत सूर्य जब पहले भाव में बैठेंगे, तो सर मैंने जैसा आपको बताया था कि सूर्य के जो परिणाम होंगे वो इसकी डिग्री के आधार पर, इस पे पड़ने वाले शुभ अशुभ ग्रहों के परिणाम के ऊपर निर्भर करेंगे। अगर यहाँ पे बैठे हुए सूर्य के ऊपर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह इसके का रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर देगी। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य के आसपास शनि हो, 3 घर आगे 3 घर पीछे, तो इसके रिजल्ट्सों में और भी ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाएगी। यह फिर इतना ज्यादा खराब नहीं करेगा, ये अष्टम भाव के फलों में अधिक वृद्धि कर देगा। लेकिन अगर यहीं पे बैठा हुआ सूर्य के साथ में राहु आ जाए, तो वो अष्टम भाव के चाहे भले ही से व्यक्ति का झुकाव पैतृक संपत्ति की तरफ हो, लेकिन नहीं मिलने देगा वो, क्योंकि राहु बैठा है। अगर राहु जैसे ही शनि की राशि में आके बैठेगा, तो राहु का एक गुण होता है कि वह शनि के गुणों को ग्रहण कर लेगा। और शनि और सूर्य बहुत ज्यादा मित्र शत्रु ग्रह हैं, तो उसके परिणामों में कमी करेंगे। शनि सूर्य के में करेगा, सूर्य शनि के में करेगा, तो इसकी वजह से भी अष्टम भाव के परिणामों में भी कमी आ जाएगी। यह केवल इस बात पे निर्भर करता है कि अष्टम भाव के परिणामों में तब वृद्धि होगी जब जहां पे सूर्य बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, सूर्य के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। यह पता होने के उपरांत ही हम अष्टम भाव के संपूर्ण फलों के बारे में बात कर सकते हैं। जी, जी। चूंकि द्वितीय भाव में भी सूर्य अपने ही भाव को देख रहे थे, लेकिन वहां भी यही चीज लागू होती है। अगर जैसे सूर्य के साथ में राहु बैठ जाए या परिवर्तन हो जाए, मैंने बताया था शनि सप्तम में आ जाए, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति लेने में बड़े कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। मिल भी जाएगी तो हो सकता है भोग ना हो, उसका भाई उसके साथ में कोर्ट केस वगैरह इत्यादि कर दे, लड़ाई झगड़े में हो जाए वो प्रॉपर्टी। तो इस तरह की दिक्कतें तब होती हैं अगर यह सूर्य सही है, बृहस्पति की दृष्टि है, या कहीं से भी शनि का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, शनि के साथ में इसके अच्छे रिलेशंस हैं, तो इसको नॉर्मली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो बिना चिंता के रहे व्यक्ति, उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं मकर लगन के अंतर्गत सूर्य के तृतीय भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत तृतीय भाव में सूर्य के मित्र गुरु की राशि मीन राशि आती है। क्योंकि सूर्य गुरु के मित्र हैं और यह अष्टम से अष्टम भाव भी है। यहाँ पे सूर्य अपने भाव से अष्टम बैठने के कारण भावत भावम नियम के कारण 8वें भाव के फलों में अधिक वृद्धि कर देंगे। क्योंकि सूर्य तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जैसा कि मेरा पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सूर्य तृतीय भाव में बैठकर अपने अच्छे फलों की तरफ व्यक्ति के श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को वह पराक्रमी बनाएंगे तथा पराक्रम के आधार पर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता भी बनेगा। अगर सूर्य के साथ में बृहस्पति तात्कालिक मित्रता में भी हो जाए, तो वह अति मित्र हो जाएंगे, इसके परिणामों में और भी ज्यादा वृद्धि कर देंगे, तृतीय भाव के परिणामों में वृद्धि होगी। क्योंकि अष्टमेश होने के कारण सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं, तो वह यहाँ पे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा मतभेद भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और यहाँ से बैठे हुए सूर्य सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ कहा जाए कि अगर बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं, वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सूर्य ग्रह के बुध एक घर आगे या एक घर पीछे या साथ में रहते हैं, तो वो उसकी तात्कालिक मित्रता में ही हो जाएंगे और भाग्य भाव में भाग्य के क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे। क्योंकि व्यक्ति पराक्रम के भाग्य बदौलत अपने भाग्य का निर्माण करेगा। पराक्रम के बेस पे व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद बनेगा। यहाँ पे अगर सूर्य अच्छे परिणाम रहेंगे, यह देखने के लिए सूर्य की डिग्री, सूर्य के ऊपर शत्रु ग्रहों का प्रभाव है या मित्र ग्रहों का प्रभाव है या अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, ये सब के आधार पे और भी चीजें डिसाइड की जाएंगी। भाग्य भाव में वृद्धि यहाँ पे बैठा सूर्य पराक्रम के आधार पर करेगा। व्यक्ति जितनी ज्यादा संघर्ष और मेहनत करेगा, व्यक्ति का भाग्य उतना ज्यादा उन्नत और आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं मकर लगन के अंतर्गत सूर्य के चतुर्थ भाव में फल। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य चतुर्थ भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में होता है। चूंकि मंगल की मेष राशि है, यहाँ पे सूर्य को
एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के अनुसार उच्च का माना जाता है। लेकिन सूर्य की डिग्री इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है कि सूर्य उच्च के परिणाम देगा या समराशि के परिणाम सूर्य देगा। चौथे घर में अष्टमेश का बैठना, यह वैसे तो सही बात नहीं है कि अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव के साथ में जाता है, जिस भी भाव में जाता है, उसके भावों के फलों में कमी कर देता है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य व्यक्ति के भूमि, भवन, वाहन इत्यादि, माता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ में, इन सभी चीजों में कमी करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अगर मंगल उसकी मित्रता में है, तात्कालिक मित्रता में है, तो वो अति मित्र हो जाएगा, तो थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अष्टमेश सूर्य चतुर्थ भाव में बैठने के कारण माँ के स्वास्थ्य में कमी प्रदान करता ही रहेगा। वह कमी माँ के स्वास्थ्य में जिस व्यक्ति की कुंडली होगी, जिस जातक की कुंडली होगी, उस जातक के कारण ही होगा। या तो उसकी वाणी से हो या उसके कर्मों के कारण हो, लेकिन माँ के साथ में और पिता के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। केवल उसकी वाणी ही उसका कारण यहाँ पे बनेगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के पंचम भाव में परिणाम मकर लगन के अंतर्गत। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य पंचम भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में होते हैं। शुक्र की वृष राशि होती है। चूंकि अष्टमेश पंचम भाव में गए हैं, तो पंचम भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित अवस्था में, तो व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने में कमी आ सकती है। महिला की कुंडली के अंतर्गत है, तो उसको हो सकता है एक दो बार गर्भपात की समस्या भी आ सकती है। अगर यह यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है, सूर्य शुक्र इनके साथ में तात्कालिक मित्रता में है, तो संतति तो अवश्य व्यक्ति को प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी लेट प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो व्यक्ति को कहना चाहिए अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो ये विच्छेदात्मक ग्रह की तरह वर्क करेंगे। हो सकता है व्यक्ति जिद्दी भी हो जाए, और अगर वह अच्छा प्रभाव मिल रहा है, सूर्य के साथ में अच्छे ग्रहों की युति हो, अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति रिसर्च की तरफ पढ़ाई भी अपनी कर सकता है, वह रिसर्च के फील्ड में भी जा सकता है। ये यहाँ से अगर देखा जाए, पंचम भाव से अष्टम भाव चौथा भाव पड़ता है हमारा, तो उस लिहाज से भी कहना चाहिए कि यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अष्टम भाव के फलों में थोड़ी बहुत वृद्धि करेगा। उसके सुख, अष्टम भाव का जो सुख होगा उसमें वृद्धि करेगा, जैसे आयु का सुख, पुरातत्व के लाभ, तो उनमें तो वो वृद्धि कर देगा। और अष्टमेश से संबंधित जैसे रहस्यमय रिसर्च वाले जो फील्ड होते हैं, उनमें व्यक्ति पढ़ाई करेगा और उसको जानने का बहुत ज्यादा, उसमें अंदर जाने का बहुत ज्यादा शौकीन होगा व्यक्ति की। उसको कहना चाहिए कि उसमें घुस के उसकी तह तक जाना व्यक्ति का थोड़ा सा नेचर बन सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारा शिक्षा का भी होता है, और शिक्षा का संबंध अष्टम भाव से हो जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जो अष्टम भाव गुण रहस्य वाला भाव है, उनको जानने में उसकी रुचि अधिक होगी। विवेक जी, एक बात और, मैं देख रहा था कि पंचम भाव अष्टम से दशम हो जाता है जी, है ना, और पंचम भाव एजुकेशन का भी है। जी, तो एजुकेशन, रिसर्च और पंचम भाव का अष्टम से 10 घर आगे होना, क्या इससे ऐसा कोई संबंध बनता है कि व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में अपना करियर बनाएगा? जी, मैंने बताया था ना, व्यक्ति को रिसर्च की तरफ उसकी अधिक रुचि होगी। यह व्यक्ति को हो सकता है कि डॉक्टरी लाइन की तरफ भी ले जाए, क्योंकि सूर्य औषधि का कारक होता है, और जो हमारी डॉक्टरी लाइन होती है वो रिसर्च का ही फील्ड होती है एक तरह से। वहां पे जी स्टडी जी। कम रिसर्च ज्यादा होती है चीजों के ऊपर, और तो औषधि के ऊपर रिसर्च हो। अष्टम भाव का सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को डॉक्टरी बनने के योग भी दे सकता है। बाकी और योग भी देखने पड़ेंगे, केवल अकेला सूर्य अष्टम भाव का होके और पंचम भाव में बैठ जाए और मैं ये कह दूं कि डॉक्टर ही बनेगा,
तो ये गलत है, लेकिन उसकी रुचि हो सकती है सर। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के मकर लगन के अंतर्गत छठे भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य छठे भाव में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में होता है। चूंकि छठे भाव में सूर्य हैं अपने मित्र बुध की राशि के अंतर्गत हैं, तो यह यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में हो या 12वें भाव में हो या 8वें भाव में हो, तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। सूर्य के छठे भाव में होने के कारण व्यक्ति को शत्रु पक्ष के अंतर्गत हमेशा अपना प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य व्यक्ति को शत्रुहंता का योग प्रदान करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। विपरीत राजयोग होने के उपरांत भी अगर वह परिश्रम करेगा, तो झगड़े, झंझट आदि इत्यादियों में सफलता प्राप्त करेगा। अगर वह परिश्रम नहीं करेगा या सूर्य किसी भी तरह से यहाँ पे पीड़ित हुआ, तो शत्रु जो व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव बना के रखेंगे। अगर सूर्य यहाँ पे पीड़ित अवस्था में हो जाए, तो उसको शत्रु, ऋण, रोग, रिपु इत्यादि सभी परेशान करेंगे। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे बलाबल के साथ में है और बुध उसके साथ में अच्छा बिहेव कर रहा है और किसी भी मतलब बुरे ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, मतलब बुरा नहीं कहना चाहिए, मतलब उसके शत्रु ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे सूर्य अच्छा परफॉर्म करेगा जब व्यक्ति शत्रुअंता का योग बनाएगा और उसका शत्रुओं के अंतर्गत प्रभाव अच्छा रहेगा और परिश्रम के आधार पर वह सफलताएं भी प्राप्त करेगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों में भी वह सफलता प्राप्त करेगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, सूर्य के सप्तम भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य सप्तम भाव में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में होते हैं। चूंकि अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना, यानी सप्तम भाव के प्रभावों में या कार्यों में या भाव के फलों में कमी करना। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य भले ही अपने मित्र चंद्रमा की राशि के अंतर्गत है, लेकिन कर्क राशि हमारी जल तत्व की राशि होती है, जिसके कारण कहना चाहिए सूर्य यहाँ पे आगे शांत हो जाते हैं और वह व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का विच्छेदक ग्रह होते हैं। ये सूर्य भी हमारे एक तरह से, तो यहाँ पे आके व्यक्ति के जीवन के दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। चूंकि ये अष्टम भाव के द्वादश भाव भी है, तो व्यक्ति को आयु और पुरातत्व के लाभों में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह अष्टम भाव का एक तरह से व्यय भाव हो गया। तो व्यय भाव होने के कारण अष्टम भाव के फलों में भी कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य देगा। सूर्य सातवीं दृष्टि से ही लगन भाव को देखेगा। लगन भाव को देखने के कारण व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में भी कमी आएगी तथा व्यक्ति के शारीरिक उसका क्रोधी स्वभाव का हो सकता है व्यक्ति, और यहाँ पे थोड़ी सी रिलेशनशिप के अंतर्गत ईगो की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो होता है वो व्यक्ति के अंतर्गत ईगो देता है, तो उनके रिलेशनशिप के बीच में ईगो की समस्या देखने को मिलेगी, जिसके कारण हो सकता है कि विच्छेद की स्थिति जातक के सामने आ सकती है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, सूर्य के अष्टम भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य अष्टम भाव में अपनी ही राशि में, सिंह राशि में होता है। चूंकि सूर्य अपनी ही राशि में होने के कारण अष्टम भाव के फलों में वृद्धि करेगा, व्यक्ति को आयु और पुरातत्व के लाभों में पुरातत्व में लाभ होगा, व्यक्ति को अष्टम भाव से संबंधित भाव फलों में भी वृद्धि होगी, जिसके कारण व्यक्ति की आध्यात्म की तरफ भी अधिक रुचि रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारा अध्यात्म से भी जोड़ा के देखा जाता है। अध्यात्म के अंतर्गत व्यक्ति कहना चाहिए कि अधिक गहनता से घुसने का प्रयत्न करेगा। चूंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि से सेकंड भाव को देखेंगे, जिसके कारण व्यक्ति की वाणी खराब हो सकती है तथा कुटुंब के साथ में रिश्तों में थोड़ी सी दरार भी आ सकती है, या कहना चाहिए वैमनस्यता रह सकती है, और धन संचय करने में भी व्यक्ति को कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। चूंकि सूर्य यहाँ पे अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा है, तो यह भी एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। सरल नामक विपरीत राजयोग यहाँ पे सूर्य बनाएंगे। तो
व्यक्ति के जीवन में परिश्रम करने से ही आगे की सफलताएं तय होंगी। विपरीत राजयोग में परिश्रम बढ़ जाता है, सफलताएं मिलती हैं तब। इसी क्रम में हम मकर लगन के अंतर्गत आगे चलते हैं। सूर्य के नवम भाव में फल। चूंकि नवम भाव के अंतर्गत सूर्य के मित्र बुध की कन्या राशि होती है, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि भी होगी, और अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाके बैठना, यानी भाग्य भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी का होना तय है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी जब भी भाग्य भाव में जाके बैठता है तो उसके परिणामों में थोड़ी बहुत कमी कर देगा। चूंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है और नवम भाव का स्वामी बुध बनता है, और बुध ज्योतिष के अनुसार सूर्य के आसपास ही रहता है, या तो वो एक घर आगे होगा या एक घर पीछे होगा या साथ में होगा। चूंकि तीनों ही अवस्था तात्कालिक मित्रता वाली हो जाएंगी, और वैसे भी सूर्य बुध के मित्र हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति को भाग्य से संबंधित परिणामों में ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध उसके साथ में तात्कालिक मित्रता के अंतर्गत हो जाएंगे। मकर लगन के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात है, यह इस लगन के जातकों के लिए की पॉइंट समझ लीजिए सूर्य का, कि वह अपने पिता का अपमान भूलकर भी ना करें। अगर मकर लगन के जातक अपने पिता का अपमान किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से कर रहे हों, तो सूर्य मकर लगन वालों के लिए जहर का कारण बन जाएगा। एक तरह से जहर के समान सूर्य मकर लगन वालों के लिए परिणाम देगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य के दसम भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत दसम भाव में शुक्र की तुला राशि आती है, और शुक्र सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। सूर्य यहाँ पे कहना चाहिए शुक्र को गर्मी बर्दाश्त नहीं है, और सूर्य शुक्र के घर में अच्छा परिणाम देते भी नहीं है। अष्टमेश होने के कारण अष्टमेश का दसम भाव में जाके संबंध बनना, यह दसम भाव के परिणामों में कुछ ना कुछ कमी कर देगा। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र पे, व्यवसाय में हमेशा परेशानियों का, कठिनाइयों का अनुभव रहेगा। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी रहते रहेंगे, कि उसकी नौकरी स्टेबल ना हो पाए या व्यवसाय स्टेबल ना हो पाए, कभी उतार कभी चढ़ाव चलते रहेंगे। अगर सूर्य पे यहाँ पे शुभ ग्रहों का, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और शुक्र उसके तात्कालिक मित्रता के अंतर्गत है, तो यहाँ पे सूर्य सही परिणाम देंगे, उसका जीवन यापन सही चलेगा, पिता से संबंध सही रह सकते हैं। लेकिन अगर अष्टमेश और यह किसी भी तरह से पीड़ित हैं या इनका बलाबल कमजोर है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार शुक्र की तुला राशि के अंतर्गत सूर्य वैसे भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, और सूर्य के यहाँ पे डिग्री बल के भी ऊपर भी यह चीजें निर्भर करेंगी कि सूर्य व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव देंगे। और अष्टमेश के कारण सूर्य दसम भाव के परिणामों में उसके पिता के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो उसके माता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, उसको भूमि भवन वाहन का भी सुख ना मिले, यह भी हो सकता है। इसी क्रम में हम मकर लगन के अंतर्गत सूर्य के 11वें भाव में फलों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य 11वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में होते हैं, वृश्चिक राशि के अंतर्गत होते हैं। चूंकि अष्टमेश का 11वें भाव में जाना, एक तो अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, तो व्यक्ति को गुप्त रहस्यों से भी कमाई हो सकती है। व्यक्ति किसी गलत कार्य में भी लिप्त हो गए, उसको आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यक्ति के किसी व्यक्ति के कुंडली के अंतर्गत 11वें भाव में सूर्य बैठते हैं, तो उस व्यक्ति को आर्थिक तंगी कभी नहीं होती है। अब चूंकि ये अष्टमेश है, तो वो धन आने का रास्ता कोई गलत कार्य हो सकता है, या वह गलत चीजों से भी पैसा कमा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी 11th हाउस में गया है, तो उसको व्यक्ति को अर्न्ड मनी भी मिल सकती है। व्यक्ति अपने जीवन में बिना कमाया हुआ धन, जैसे किसी को ससुराल पक्ष से कुछ मिल गया या पैतृक संपत्ति से मिल गया, तो इस तरह के धन की भी यहाँ पे उसको लाभ प्राप्त होंगे। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के मकर लगन के अंतर्गत 12वें भाव में परिणाम। मकर लगन के अंतर्गत सूर्य 12वें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में ही
रहते हैं। गुरु की राशि है 12वें भाव के अंतर्गत धनु। चूंकि धनु गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाएगी और इसके अंतर्गत सूर्य विपरीत राजयोग बना के भी बैठे हुए हैं। 12वें भाव में अष्टम भाव के स्वामी का जाकर बैठना। 12वां भाव मोक्ष का है और अष्टम भाव हमारा आध्यात्म का है। तो यहाँ पे जाके सूर्य का बैठना व्यक्ति को मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि गुरु की राशि है। गुरु भी धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है और अष्टम भाव है वो हमारा आध्यात्म हो गया और 12वां भाव मोक्ष का हो गया। तो तीनों चीजें एक जगह मिल गई। तो अगर विपरीत राजयोग बना के बैठा है, इसका मतलब है वो परिश्रम के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, आध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्जन कर सकता है। और चूंकि 12वां भाव हमारा व्यय का भी होता है, तो व्यक्ति यहाँ पे बहुत अधिक खर्चीला भी स्वभाव का हो सकता है 12वें भाव के अंतर्गत। और व्यक्ति को बाहरी संबंधों में भी असंतोष प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी 12th में जाके बैठा है। भले ही से वो राजयोग बना रहा है, लेकिन उसके पास में जो लॉर्डशिप अष्टम भाव की है वो 12वें भाव के फलों में कमी करेगी। 12वां भाव हमारा बाहर से लाभ का भी होता है, तो व्यक्ति को उसमें कुछ ना कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये थे मकर लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में परिणाम। इस लगन के जातकों के लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक तो इस लगन के अंतर्गत सूर्य अकारक ग्रह होते हैं, तो उसका रत्न पहनना किसी भी एंगल से लाभप्रद नहीं रहेगा। व्यक्ति को मकर लगन वाले जो जातक हैं उनको सूर्य का माणिक्य रत्न धारण करने की मैं इस लगन के अंतर्गत सलाह नहीं दूंगा। सबसे अच्छा इस लगन वालों के लिए है कि वह अपने पिता का सम्मान करें। और दूसरा, इस लगन के जातक सूर्य की आराधना करें, जिससे इसके जो बुरे प्रभाव हैं उनमें उनको फायदा मिलेगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंतर्गत हम आपसे फिर मिलेंगे सूर्य के कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में फल। नमस्कार। थैंक यू विवेक सर। आज हमने मकर लग्न तक कवर कर लिया, अब सिर्फ कुंभ और मीन लग्न रह गए। अगले 2 दिनों में हम इस सीरीज को खत्म करके फिर चंद्र के प्रभाव सभी लग्नों में शुरुआत करेंगे। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना है तो ज्योतिष यात्रा का नंबर और विवेक जैन जी का नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।